हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनू ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या जो भी मेरी रहेगी वो शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सुबह का जो सबसे पहला काम होता है ना मेरा रसोई में, वो होता है ये बर्तन जोड़ने का। तो ये रात के धुले होते हैं बर्तन, सबसे पहले आके मैं इनको ही जोड़ देती हूँ। और जो भी सिंक में 2-4 गिलास पड़े होते हैं ना, जैसे पानी वानी पिया होता है रात में, जैसे प्यास लगती है या सुबह उठ के मैं भी पीती हूँ, तो इनको भी मैं धो के रख देती हूँ। तो रसोई वैसे तो अंजलि अच्छे से साफ करके ही सोती है, क्योंकि रात की जो बर्तन धोने की ड्यूटी है या रसोई साफ करने की उसी की होती है। लेकिन फिर भी जब मैं सुबह उठती हूँ ना, एक बारी अच्छे से कपड़ा फिर से मार देती हूँ, क्योंकि जैसे सुबह घर में उठ के झाड़ू भी लगाना ही होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो रसोई को भी एक बारी साफ कर लिया जाए या गैस को भी। तो संडे का एक और ये काम है मनी प्लांट का पानी चेंज करना। तो इसको भी मैं संडे के संडे कर देती हूँ। तो इसका पानी मैंने चेंज कर दिया, पत्ते अच्छे से धो दिए हैं और इसको मैं रखती हूँ फ्रिज पे। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अब भर लिया जाए पीने वाला पानी। तो क्योंकि मोटर चल रही है ना, तो टंकियाँ भी भरती रहती हैं इस टाइम, तो पीने वाला पानी भी मैं भर लेती हूँ साथ के साथ। तो एक बारी सुबह भर जाता है, एक बारी मैं शाम को भी भरती हूँ जब पानी आता है। तो इस मटके को मैंने धो लिया अच्छे से। ये जो वाइट वाइट आप दाग देख रहे हो ना, ये मटके के जाते नहीं है। जिस टाइम मैं मटका धोती हूँ ना, उस टाइम तो लगता है हाँ ये साफ हो गया अच्छे से, लेकिन जैसे ये सूखेगा, ये जो दाग है फिर से वापस आ जाते हैं। पर मैं अब सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको धोऊंगी ना, तो जूने से थोड़ा सा साफ करूंगी। वैसे ना मटके के अंदर जूना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर हम जूना लगा देते ना इसके, तो फिर वो मिट्टी सी झड़ने लग जाती है, और फिर जितनी बारी भी पानी पियो उतनी बारी जो मुंह में मिट्टी सी आती है। तो इसलिए मटका फिर खराब हो जाता है। तो बस ऐसे ही हल्के हाथ से मैं इसको धो देती हूँ अंदर से भी। तो चलिए रसोई का काम तो हो गया है जो भी था थोड़ा बहुत, और अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो ये गत्ते वत्ते मैं इकट्ठे कर लूंगी, अंदर कमरे में से तो लग गया है। तो इनको मैं यहीं से उठा लूंगी, क्योंकि ये रात को ना कन्नू ने अपने लिए बनाया था मोबाइल फ़ोन गत्ते से, तो ये काफ़ी सारे इसने कटिंग वटिंग कर रखा था। तो इनको बाहर ना निकाल के मैं यहीं से उठा लेती हूँ, और बाहर से भी मैं झाड़ू लगा के नहा के फिर मिलती हूँ आपसे। और नहाने से पहले ना मैंने एक लोट के कपड़े भी धो दिए हैं और उसमें डाल के रख दिए मशीन में, वो धुल रहे हैं, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा था ना, तो मैंने सोचा पहले पूजा कर ली जाए। घर के जो काम है वो करेंगे हम बाद में, क्योंकि घर के जो काम है कभी ना ख़त्म होने वाले, ये तो सारा दिन चलते ही रहेंगे। तो पहले कराएंगे गोपाल जी को स्नान, और ये तिल का तेल थोड़ा सा रखा हुआ था, मैंने और मंगवा लिया है। तो जब मुझे लगता है ना अब थोड़ा सा रह गया तेल, तो मैं पहले ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जोत तो सुबह शाम जगानी होती है। और ये आज मुझे गोपाल जी की चारपाई वाली चद्दर जो है ना, ये भी चेंज करनी है, क्योंकि इस पे काफ़ी चंदन वंदन लग गया है, तो ये धोने के लिए मैं रख दूंगी। आज तो नहीं धोऊंगी। गोपाल जी के गारमेंट्स वगैरह भी मुझे धोने हैं, तो जिस दिन धूप अच्छे से निकलेगी ना उस दिन धोऊंगी। आज वैसे ही बहुत सारे काम हैं, तो आज तो धोने नहीं वाली, खैर। और ये मैं आपको ठाकुर जी की तुलसी माला दिखा रही थी। ये ना मैंने घर पे ही बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, जब शालिग्राम ठाकुर जी आए थे ना तभी बनाई थी। और शालिग्राम ठाकुर जी के पास ना तुलसी माला ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना वो रहते भी नहीं हैं और भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए अगर कभी ये होता है ना कि तुलसी पत्र भी नहीं हमें मिल पाता, जैसे संडे वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना था, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या हो गई, तो इन दिनों में तुलसी पत्र तोड़ना भी नहीं होता। अगर हमने पहले ना तोड़े हों तो फिर गोपाल जी को कैसे भोग लगाएं? तो इसलिए गोपाल जी के फिर भोग में हम तुलसी माला रख के भी उनको भोग लगा सकते हैं। तो इसलिए भी तुलसी माला काम आती है। और मेरे जो गले की तुलसी माला है ना, उसके भी काफ़ी सारे मोती जो हैं टूट गए हैं, और मैं सोच रही हूँ चलो अभी वृंदावन तो कभी जाएंगे, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तभी जा पाएंगे ना। तो तुलसी माला वहाँ से तो चलो असली मिलती है, यहाँ से भी मिलती होगी पता नहीं, पर यहाँ पर ना थोड़ा सा लेने में डाउट आता है कि असली है या नकली है, इस करके। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए क्यों ना घर पे ही बनाई जाए। तो अभी तो नहीं बनाने वाली, क्योंकि जब तुलसी की लकड़ी से हम माला बनाते हैं ना, तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए, लेकिन देखते हैं कब बनती है। तो चलिए आपसे बातें करते-करते गोपाल जी का स्नान भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया, और इनकी ना जो थोड़ी-सी आईब्रो हट की है, मतलब कि ब्लैक कलर के पेंट से मैंने काफ़ी साल पहले करी थी, अब थोड़ा-सा हटना स्टार्ट हुई है। तो ये भी मुझे ठीक करनी है, ये भी देखते हैं कब करते हैं। तो चलिए, अगर तुलसी पत्ते हमने पहले ना भी तोड़े हो ना, लेकिन जो हमने गोपाल जी को, ठाकुर जी को चढ़ाए होते हैं ना,
तो इनको धो के भी हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी पत्र है ना 11 दिन तक कहते हैं कि हम इसको गोपाल जी को अर्पित कर सकते हैं धो के। फिलहाल मेरे पास तो रखे हुए थे तुलसी पत्र गोपाल जी के लिए, पर फिर भी मैंने ये धो के रख लिए हैं। और ये गोपाल जी का जो स्नान वाला जल है ना, इसको हम दूसरे प्लांट में डाल देंगे, क्योंकि आज है संडे। और अगर आज संडे ना भी होता ना, तब भी मैं तुलसी जी में जल नहीं देने वाली थी, क्योंकि मिट्टी जो है ना काफ़ी गीली हो रखी है गमलों की, क्योंकि बारिश जो है काफ़ी लगातार ही लगी हुई है। और आज निकली है धूप, तो मैं थोड़ी देर बस धूप का ही आनंद लेके आ गई हूँ अब नीचे। और ये लोटा वगैरह धो के रख दिया जाए, अपने लिए बनाई जाए चाय। तो चाय में ना मैं गोपाल जी का जो भोग लगा हुआ दूध होता है ना, रात को या तो दीपक जी ले लेते हैं, बच्चे पी लेते हैं, लेकिन अगर कभी नहीं पिया होता ना, तो फिर मैं गोपाल जी वाला ही चाय में डाल लेती हूँ। और ये दूध जो है इसको मैंने फाड़ना है, यानी कि पनीर बनाना है इसका। तो इसको भी मैंने निकाल के रख दिया है फ्रिज में से। और अब कर लिया जाए नाश्ते की तैयारी। तो दीपक जी चले गए हैं, उनका मैंने नाश्ता बना दिया था, उनका टिफिन भी पैक कर दिया था क्योंकि रात की दाल रखी हुई थी। तो वो ही गरम करके मैंने उनको दे दिया, सब्जी बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यही दे देते हैं आज। तो मौसम अभी थोड़ा ठीक है ना, तो खराब तो होने नहीं वाली, गरम करके ठंडी कर दिया ना और फिर पैक कर लिया। और वीडियो मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि अगर मैं वीडियो शूट करने लग जाती ना, देर तो वैसे ही हो रखी थी, तो मैंने सोचा ये जो टिफ़िन पैक करना है ये भी रह जाएगा, फिर दोपहर में जाना पड़ेगा देने के लिए। तो वैसे तो जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो फिर कभी मैं ये सोचती हूँ चलो बच्चे दोपहर में दे आएँगे, एक्टिवा पे ही जाना होता है। लेकिन बारिश की वजह से हमारे यहाँ पर सड़क-वड़क टूट गई है, पानी-वानी काफ़ी भरा हुआ है। फिर मैंने कहा बच्चों की छुट्टी है, ऐसे ही संघर्ष करते हुए जाएँगे टिफ़िन देने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा दीपक जी से आज इसी से ही काम चला लो। तो कहते कोई बात नहीं, यही पैक कर दें। और अब बच्चे भी उठ गए हैं, वो अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो ब्रश करके बस इन्होंने कुछ खाने के लिए माँगना है, तो मैंने सोचा ये फटाफट से ना ब्रेड के पकोड़े बना दिए जाएँ। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं तलने वाली हूँ, बस थोड़ा-सा बेसन लिया मैंने पतीली में, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी-सी अजवाइन, चाट मसाला और गरम मसाला। तो ये डाल के ना मैंने बेसन अच्छे से घोल लिया है। अब ये ब्रेड मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से, इसको भी काट लेते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, इसमें आलू भी नहीं मैं भरने वाली। तो क्योंकि ये है ना कि इस टाइम मैं आलू उबालने लग गई ना, तो फिर दोपहर इनमें ही लग जाएगी ब्रेड तलने में। क्योंकि 10:30 हो गए हैं, गोपाल जी को भी अभी भोग लगाना है, उनका दूध मैंने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये भी साफ करने वाली हो रखी है, काफ़ी काली हो रखी है। तो वैसे तो कढ़ाइयाँ और भी रखी हुई हैं मेरे पास, 2-3 ऐसी हैं, नॉन स्टिक भी है, लोहे की भी है, पीतल की भी है। पर ज़्यादातर ना मैं इसे यूज़ करती हूँ जब भी जैसे कोई तड़का लगाना हो, सब्ज़ी बनानी हो या कुछ तलना हो ना, तो हाथ में भी यही आती है और इसका जो साइज़ है ना वो भी एकदम सही है, तो इसीलिए मैं इसी में ज़्यादातर जो काम करती हूँ। और गोपाल जी की जो कढ़ाई है वो मैंने अलग ही रखी हुई है, क्योंकि इसमें तो लहसुन प्याज का भी मैं तड़का लगा लेती हूँ, लेकिन जो स्टील की कढ़ाई है ना, उसमें मैं लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगाती, बिना लहसुन प्याज की जो भी सब्ज़ी बनानी हो वो उसमें बना लेती हूँ, या फिर कोई मीठी चीज़ ठाकुर जी के लिए बनानी हो तो उसको तब मैं यूज़ करती हूँ। और एक ये भी बात होती है ना, जो बर्तन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हाथ में भी वही सेट हो जाते हैं, तो इस करके भी ये जो कढ़ाई है यूज़ होती होगी ज़्यादा। तो चलिए, गोपाल जी को मैंने दूध ठंडा करके उनको भोग लगा दिया था, बच्चों को पकोड़े तल के दे दिए हैं, ये कन्नू के लिए थोड़ी-सी चाय है, जस्सू ने पहले ही ले ली थी। तो नाश्ते का काम यहाँ ख़त्म हुआ और अब बाकी का जो काम है, जैसे कि घर की क्लीनिंग का शुरू हो गया है। तो बर्तन धोने से पहले ना मैंने पनीर बना लिया है, क्योंकि ये पतीला भी खाली हो जाएगा ना, तो ये भी धुल जाएगा साथ के साथ। पनीर को मैंने 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अगर सिरके से फटाया हो ना पनीर, तो इसको अच्छे से धोना ज़रूरी है, नहीं तो पनीर खट्टा-खट्टा लगता है। तो इस करके धो के मैंने रख दिया है फ़िलहाल। और कपड़े जितने भी धुल गए थे वो मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं ऊपर, अभी धुल रहे हैं और भी। और ये है हमारा ऊपर वाला कमरा, तो ये जो बेड है ना, इस पे मैं जो कपड़े फैला देती हूँ, जैसे बारिश का जब मौसम होता है ना, सूखते नहीं है, तो इस पे फैला देती हूँ। और ये जो हमारा ऊपर वाला कमरा है ना, ये भी काफ़ी यूज़ होता है, तो सोफ़ा भी इसी में रखा हुआ है, वाईफ़ाई हो गया, या फिर गेहूँ वगैरह भी मुझे साफ़ करनी होती है ना, तो ऊपर कमरे में बैठ के ही मैं करती हूँ, या फिर मुझे वीडियो वॉइस करनी होती है, वो भी मैं ऊपर ही करती हूँ। और इस टाइम भी जब मैं वीडियो वॉइस कर रही हूँ ना, छत पर ही बैठी हूँ, रात का टाइम है, कमरा मैंने बंद करा हुआ है। तो अगर रात के टाइम ये होता है, दिन में तो चलो बच्चों का शोर होता है, लेकिन रात के टाइम जो है कुत्ते वगैरह भी भौंकते हैं ना, तो वीडियो में इतनी तेज़ अपनी चाहे मेरी आवाज़ आए ना आए, लेकिन ये जो बाहर की बैकग्राउंड आवाज़ होती है ना, वो ज़्यादा आती है। और आप देख ही रहे हो कि सफाई अभियान चल रहा है, तो बर्तन तो मैंने धो लिए हैं, अब रसोई में कर रही हूँ साफ। जस्सू को मैंने कहा है पंखा साफ करने के लिए, तो क्योंकि ना ये जो पंखा है काफ़ी दिनों से मतलब धीरे-धीरे से चल रहा है,
तो वैसे तो मैं जाले वगैरह झाड़ती रहती हूँ, अगर जाले लगे हों ना पंखे पे तब भी ये कम चलता है। तो जाले तो मैं झाड़ रही हूँ फिर भी कम लग रहा था मेरे को, फिर मैंने इसको बोला अच्छे से साफ कर गीले कपड़े से। तो जैसे ही इसने साफ करा ना तो फिर ये तेज़ चलने लग गया था। तो रसोई का जो राशन का सामान मँगवाया था ना वो भी डाल लिया डब्बों में, और अंजलि अब लगा रही है झाड़ू और पोछा, क्योंकि छुट्टी वाला जब दिन होता है ना संडे वाला, तो संडे वाले दिन फिर इसकी ड्यूटी लगती है झाड़ू पोछा लगाने की। तो सुबह का जो काम है ना घर का, जो मॉर्निंग रूटीन का होता है वो अब खत्म हुआ है। अब इस टाइम 1:15 का टाइम हो रखा है। तो अंजलि अभी पोछा लगा ही रही है, तो लेट इस करके क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं ना छुट्टी वाले दिन, तो फिर सारे काम ही लेट हो जाते हैं। तो अगर सुबह का काम जो थोड़ा-सा टाइम पे हो जाए ना, तो थोड़ा बैठने का टाइम भी मिल जाता है बीच में। लेकिन आज काम लेट है, तो सीधा ही रसोई में ही आना पड़ा है मुझे। अभी मैं बैठ गई ना, तो फिर दोपहर का लंच बनाने में और ही मुश्किल हो जाएगी। तो इस करके मैंने सोचा पहले साथ के साथ बच्चों के खाने के लिए कुछ बनाया जाए, क्योंकि सुबह भी उन्होंने रोटी नहीं खाई ना, थोड़े से बस ब्रेड पकोड़े ही खाए हैं। तो मैंने सुबह जो पनीर बनाया था ना, पहले तो मैं सोच रही थी उसकी भुर्जी बनाऊँगी, तो मैंने उसको ना कपड़े में लपेट के नहीं रखा। तो ऐसे ही रख दिया था क्योंकि भुर्जी बनानी थी मुझे, लेकिन अब मेरा जो प्रोग्राम है ना वो चेंज हो गया है। तो क्योंकि गर्मी भी काफ़ी लग रही है और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पनीर की भुर्जी ना बना के मैं शाही पनीर बनाऊँगी। तो उसी से ही बनाऊँगी, आप देखते जाना मैं कैसे बनाती हूँ सब्ज़ी। और ये जो सब्ज़ी है ना मैं बिना लहसुन प्याज के बनाने वाली हूँ। स्वाद तो बनती है, जल्दी भी बन जाती है। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, साथ में नमक भी मैंने भर दिया है। पोट सूख गया था ना तो नमक भी मैंने इसमें डाल के रख दिया है। और इसके साथ ना मैं चावल बनाने वाली हूँ, तो चावलों को ना मैंने अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया है, क्योंकि साबुत चावल है ना थोड़ी देर भिगो के बनाओ ना तो खिले-खिले बनते हैं। तो जैसे ही तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने हींग, जीरा और थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, और इसमें ना मैंने मगज डाले हैं, थोड़े से 3-4 बादाम डाले हैं बस। और क्योंकि वैसे तो काजू होते तो काजू मैं डाल लेती, लेकिन काजू खत्म हो रखे थे, तो मैंने सोचा चलो मगज ही डाल लेते हैं, क्योंकि इस सब्ज़ी में थोड़ी-सी रिचनेस चाहिए होती है, बस और कुछ नहीं। और साथ ही के साथ इसमें मैंने नमक, मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी भी डाली है, काली मिर्च भी पीसी हुई रखी थी, वो भी डाल दी है। और थोड़ा-सा पानी डाल के ना मैंने टमाटर सॉफ्ट होने तक इनको पका लिया था, और अब कढ़ाई में से निकाल के मैंने ठंडा करने के लिए भी रख दिया है। तो जब तक मसाला ठंडा हो रहा है ना, तो तब तक मैंने सोचा चलो ये मलाई रखी हुई थी, इसको मिक्सर जार में घुमा लिया जाए और मक्खन निकाल लिया जाए। और मैंने गैस पे चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, और साथ ही में मैंने सोचा चलो ये मक्खन भी निकाल लेते हैं। तो जब हम रसोई में होते हैं ना, तो जैसे जो काम कर रहे हैं अगर उसमें थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है, जैसे अब ये मसाला ठंडा करने वाला था, तो बैठने की बजाय ये देख लेना चाहिए कि रसोई में अगर और कोई काम है छोटा-मोटा करने वाला तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि खुद ही करना है, तो इस करके जितना काम निपट जाए ज़्यादा अच्छी बात होती है। और बस अब ये मिक्सी को साफ करके और थोड़ा-सा यहाँ पर कपड़ा मार दिया जाए, मसाला मैंने पीस लिया है और अब लगाऊँगी मैं तड़का। और मक्खन वाला जो पतीला है ना उसको मैंने अभी फ्रिज में रख दिया है, घी तो मैं बनाऊँगी शाम के टाइम बनाऊँगी या कल बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं ना अभी घर में तो उनको घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी गर्मी हो रही है, तो इस करके मैंने सोचा चलो बाद में देखेंगे शाम के टाइम या कल। तो सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने मसाला बनाया ना उसी में थोड़ा-सा तेल डाल के गरम कर लिया था अच्छे से, और ये जो मसाला पीसा था ये इसमें डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के एक उबाला मैंने दे दिया है। और बस अब ये जो पनीर बनाया था ना इसमें मैं डाल के और इसको अब अच्छे से करूँगी मिक्स, और इसमें ना ज़्यादा सारी मलाई डलती है, तो मेरे को ना मलाई निकालनी याद नहीं रही, जिसका मैंने बना दिया है मक्खन। तो मैंने क्या करा है, जो आज वाला दूध था ना उसमें थोड़ी-सी मलाई थी पतली-सी, और 1 कटोरी जितना दूध वो इसमें मैंने डाल दिया। और बस अब इस सब्ज़ी को ढक के ना एक उबाला दे देंगे। तो बस अब मैं गोपाल जी को भोग भी लगा देती हूँ। सब्ज़ी तो बन गई है, बच्चों को भी मैंने कह दिया है खाने के लिए, क्योंकि उनको भी भूख लगी है। तो ये देखिए सब्ज़ी बन के है तैयार, और ये ना काफ़ी टेस्टी भी बनी थी, आप भी ट्राई करना, क्योंकि बनाई तो शाही पनीर ही है, चाहे उसको मैंने पीस में कट नहीं करा, ऐसे डाल दिया भुर्जी वाला पनीर, पर लेकिन टेस्ट वो ही है। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम के टाइम। तो गैस पे ना मैं चाय चढ़ा के बाल धोने के लिए चली गई थी। कन्नू के भी धोने थे और साथ ही में मैंने अपने भी धो लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी, और जितने भी बर्तन थे खाली कर लिए मैंने, बर्तन भी धुल गए, यानी चाय पी के बर्तन भी धो लिए थे। और अब मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि ये जो कपड़े अब जो धोए हैं इनको सँभालना भी तो है ना, तो बस अब इसको फटाफट करते हैं फ़ोल्ड। तो जितना टाइम इनको धोने में लगता है ना, उतना ही इनको फ़ोल्ड करके रखने में भी लगता है। और बाहर ना काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा छत पे जाने से पहले ना थोड़े से फूल ही तोड़ लिए जाएँ। कपड़े फ़ोल्ड होंगे, रसोई आपने देखा साफ़ है, तो शाम का ये काम तो हो गया। और कन्नू अभी पढ़ रही थी, इसका पेपर है कल, तो पहले मैंने इसको बोला कि पहले मेरे साथ ना फूल तुड़वा दे थोड़े से।
तो क्योंकि अगर बारिश-वारिश आ गई ना तो ये फूल जो है मुरझा जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा पहले फूल तोड़ लेते हैं और उसके बाद उपड़ लियो। तो फूल काफ़ी अच्छे से आज खिले हुए हैं, तो मैंने सोचा तोड़ के रख लिया जाए। माला तो आज देखते हैं बनती है कि नहीं बनती, जब भी बनाऊँगी ना तो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और इस टाइम ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो छत पे जाने से पहले ये भी एक काम कर लिया जाए। ये डब्बा जो है ना मैं बंद करके रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये फिर अगर बाहर रहे ना तो फिर तो मुरझा जाएँगे, फ्रिज में सही रहेंगे। तो बस ये थी मेरी सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक की रूटीन, क्योंकि 6 बज चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ छत पर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।